हेलो। यस स्टूडेंट्स, चूँकि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस साइंटिस्ट हैं या और भी हाई फाई पोस्ट पर आज नहीं तो कल होगे, आपका एटीट्यूड वैसा होना चाहिए, तो आपका बिहेवियर वैसा होना चाहिए दूसरों के प्रति, समाज के प्रति और अपनी स्टडी के लिए भी। क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, इससे नीचे सोचना नहीं है। चेंज योर एटीट्यूड और प्लीज स्टडी। सो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको टीच किया था, अब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट ए कॉन्वेक्स refracting interface. So this is the rarer medium, it is a denser medium, it may be जो इंटरफेस है आप यहाँ से देखें तो ये कॉन्वेक्स नजर आएगा और जो ऑब्जेक्ट है वो रेयर मीडियम में। सो रे इंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका कर्वेचर का सेंटर है, तो ये आप मिलाएंगे लाइन तो नॉर्मल हो गया। तो रेडर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे है और इधर बेंड हो गई। इट इज मीटिंग एट दिस पॉइंट आई, ये इमेज पोजीशन है। इन दिस अल्फा इज द एंगल एट दिस पॉइंट, मीन्स जो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में एंगल, ये अल्फा आपने कंसिडर किया। इसे प्रिंसिपल एक्सिस और ये नॉर्मल के बीच में गामा और प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल, ये आपने बीटा कंसीडर किया। इस पॉइंट से आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, लेट इट इज पी क्यू, ये मान लीजिए ये पॉइंट है, क्यू है, लेट इट इज क्यू, तो क्यू एम इज परपेंडिकुलर, वो आपने ड्रॉ किया। सो अब हमें रिलेशन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। दिस इज द नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल आई होगा एंड दिस रिफ्रैक्टेड एंगल, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में रिफ्रैक्टेड एंगल आर है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू Snell's law, mu1 sin I equal mu2 sin R. In this derivation we take angles I1, I, R, alpha, beta, gamma very small. So angles are very small. So sin I will be I, that is mu1 I equal mu2 R. Mu1 and in this triangle OCQ, in triangle OCQ, I is the exterior angle, so exterior angle equals sum of interior opposite angle. So you may write I equal alpha plus gamma. So alpha plus gamma equal mu2 and R. So in this triangle CQI, gamma is exterior angle and gamma equal R plus beta. So R equal gamma minus beta. This is the gamma minus beta. Angle alpha, angles alpha, beta, gamma, these are also very small. So in place of alpha you may write perpendicular arc upon radius, या इसे alpha को tan alpha consider कर सकते हैं and that is the perpendicular upon base, that is qm upon mo, that is qm upon mo plus gamma, that is qm upon mc,
क्यू एम अपॉन एम सी इक्वल म्यू टू गामा क्यू एम अपॉन एम सी माइनस बीटा दैट इज क्यू एम अपॉन एम आई. सो क्यू एम बोथ लेफ्ट एंड राइट, तो ये कॉमन ले लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा. यू विल फाइंड म्यू वन एंड एम इज वेरी क्लोज टू द पी, क्योंकि वेरी स्मॉल एंगल्स हैं, हमें तो क्लियरिटी के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ता है, अदरवाइज एंगल्स वेरी स्मॉल हैं. सो पी अप्रोचिंग टू मीन्स पी एम अप्रोचिंग टू जीरो, तो एम के प्लेस पर हम P लिख लेंगे, क्योंकि ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द पोल. दिस P पॉइंट बिहेव लाइक ए पोल. सो दिस इज, आप लिखेंगे 1 अपॉन M के प्लेस पर P हो जाएगा PO प्लस 1 अपॉन PC इक्वल म्यू टू एंड 1 अपॉन PC माइनस 1 अपॉन PI. As you know, this is the object distance U. दिस इज द नेगेटिव, चूंकि इंसिडेंट यहाँ से इस साइड के सभी मेजरमेंट पॉजिटिव होंगे, इसके इधर नेगेटिव होंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन. एंड ये आर ये भी पॉजिटिव होगा. दिस इज द वी पी आई ये भी पॉजिटिव होगा. सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज म्यू वन एंड 1 अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन आर इक्वल म्यू टू 1 अपॉन आर. सो म्यू टू अपॉन आर आप लिख सकते हैं एंड माइनस म्यू टू अपॉन वी इज पॉजिटिव. तो म्यू टू अपॉन वी को दिस साइड ले लीजिए, लेफ्ट साइड. सो दिस इंप्लाइज म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज द वी इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. ये आपका ये रिलेशन हो गया. म्यू वन अपॉन यू माइनस में ये आ गया आपका एंड प्लस म्यू टू अपॉन वी निगेटिव है, लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस हो गया. और इसको आप इधर ले जाएं तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर. दिस इज द रिजल्ट. इन केस कोई डाउट है प्लीज आप पूछ लीजिए, अदरवाइज आई एम इरेजिंग इट. ओके, सो हम इसमें से 5 केसेस होंगे. ऐसा भी हो सकता है कि ये इंटरफेस तो ऐसे है, ऐसे, और अभी आपने ऐसे लिया स्ट्रेट कलर से, और अभी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया ऐसे, और दिस इज द नॉर्मल ये. सो जो इंसिडेंट रे है तो ये बेंड तो हुई है ऐसे इस साइड, बट यहाँ मीट नहीं कर रही है. ये पाथ था, ये ऐसे बेंड हो गई, पीछे बैक करने पर ये, और पीछे बैक करने पर यहाँ पे बीट कर रही है. ये ऐसे थी और रेडियल टू टेंसर बेंड तो ऐसे हो गई, बट ये ऐसे करके ऐसे हो गई और पीछे यहाँ पर. दिस इज refracted ray, yes see. So this is object and this is the image. So in this case also object is in radar medium, or but ray object in radar medium, ray enters from radar to denser. तो इस केस में जब आप इसे डेराइव करेंगे सब कुछ सेम होगा, सब कुछ डिटो होगा, सब सेम अप्लाई करेंगे और you will find the same result. यही आपको मिलेगा. म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इक्वल म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, सेम आपको मिलेगा. और इसका नेक्स्ट अदर केस ये होगा कि दिस इज कॉन्वेक्स इंटरफेस की जगह कॉन्केव इंटरफेस हो,
then what will happen? In that case ये कॉन्केव इंटरफेस है. दिस इज एन, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा. ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये है, ये ऐसे इंसिडेंट रहे, और तो ये आपका नॉर्मल हो गया. दिस इज द नॉर्मल. सी है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इट विल, ये अपने बेंड हो जाएगा. थोड़ा मैं इसको चेंज करके दिखाऊं आपको. क्लोज हो गया. लेट ये सी, और ऑब्जेक्ट में ये ले रहा हूं. दिस इज द ऑब्जेक्ट. अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये सी है, तो जब ये है तो ऐसे बेंड हो जाएगा, ऐसे न जाकर ऐसे बेंड होगा, ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल. पीछे बैक करने पर यहाँ पर आ गया. सो दिस इज द इमेज पोजीशन. इन दिस ये u है, ये भी नेगेटिव आएगा. r ये भी नेगेटिव होगा. दिस इज द v, ये भी नेगेटिव आएगा. दिस इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड रे हो गया. दिस विल बी अल्फा, दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा. सेम डेरिवेशन, सेम प्रिंसिपल होगा, और जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको सेम ये रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आएगा. एंड नेक्स्ट केस इज if object is in denser medium. If ये 3 cases हैं, in that object was in rarer medium, now object is in denser medium. This is, in this case please ध्यान दीजिए. ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर सी ये है और ऑब्जेक्ट ये है. नाउ दिस इज द डेंसर मीडियम, इट इज डेंसर, एंड दिस इज द रेयर. दिस इज द μ1 एंड दिस इज द μ2. तो कोई भी रे यहाँ से ऐसे जा रही है और ये इसका नॉर्मल है. दिस इज द नॉर्मल सी एन. तो रे इंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, मूव अवे द नॉर्मल. तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये पीछे बैक करने पर यहाँ पे मीट करेगा. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज. आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर रे यहाँ से आ रही है. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ इमेज. तो ये आपका बीटा कंसीडर करिएगा, ऑब्जेक्ट अल्फा, और दिस इज द गामा. सेम पे आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करिएगा, और सेम आपको रिजल्ट में थोड़ा सा चेंज आएगा. अगर मैं इसके μ1 और μ2 को इंटरचेंज कर दूं तो इसका फार्मूला आ जाएगा. तो आप इंटरचेंज कर दीजिए. दैट इज μ2 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन v. ये मैंने μ1 μ2 इंटरचेंज कर दिया, और यहाँ पर भी इंटरचेंज कर दीजिए. इक्वल μ1 माइनस μ2 अपॉन r. ये आपका आंसर आएगा. सेम डेरिवेशन होगी, सब कुछ वही स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे. आई साइन म्यू यहाँ पर आएगा. इंसिडेंट एंगल ये आपका नॉर्मल है. दिस इज द आई. तो μ2 साइन आई इक्वल μ1 साइन ये रिफ्रैक्टेड एंगल, μ1 साइन आर. और फिर आई और आर के वैल्यू अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में पुट करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा. और बुक्स में गिवन ही है, जैसे मैंने 1 कराया 5 हैं, ऑल द 5 वैसे ही होने हैं. प्लीज आप देखिए. सो इन द प्रीवियस क्लास मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे. सो उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. ये आपका आंसर होगा, आप देख लीजिए. क्वेश्चन इज दिस कि आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि ये ग्लास स्लैब है और इसकी थिकनेस T है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब लेट इज में. तो इन केस किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखेंगे
तो इसका शिफ्ट होगा, ये नज़र यहाँ पर आएगा जब आप इधर से देखेंगे, ये शिफ्ट कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये कि इन केस में ऑब्जेक्ट को यहां पर रखूं या यहां पर रखूं या यहां पर रखूं, ऑल केस में शिफ्ट वैल्यू सेम आएगी, एंड शिफ्ट इज म्यू माइनस टी टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये शिफ्ट की वैल्यू है। दिस विल बी द शिफ्ट। दिस इज, तो इसमें डेरिवेशन इज वो ग्राफ इसका ऐसे होगा, डायग्राम ऐसा होगा। आप देखें कोई वेव, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से x डिस्टेंस पर है और दिस इज द थिकनेस t है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, कोई वेव ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल हो गया तो ये ऐसे बेंड हो गई और फिर इसके बाद फिर बेंड हो जाएगी ऐसे। पहले ये था बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल रेडर टू डेंशर, और फिर यहाँ पर फिर नॉर्मल है, तो ये अपने पास फिर इधर बेंड है। पीछे बैक करने पर आपको लगेगा कि इट इज, ये यहां से आ रही है, आपको ऐसा लगेगा दिस इज द आई इमेज, ये शिफ्ट हो गया। तो ये इसके क्लोज होगा तब भी उतना ही शिफ्ट होगा, और दूर होगा और कितना भी दूर हो तब भी उतना ही शिफ्ट होगा, ये केस है। अब सेकेंड थिंग आई एम टेलिंग टू यू कि ये तो नीचे से अपवर्ड इसका डायरेक्शन था, इधर मूव कर रही थी। अगर ऊपर से नीचे हो तब, अगर अपवर्ड से डाउनवर्ड से, तब क्या होगा? देखिए एक एक 30 सेकंड के क्वेश्चंस आएंगे और इन्हीं क्वेश्चंस के कॉम्बिनेशन से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन आईआईटी से रिलेटेड है, लेकिन उसमें से कॉम्बिनेशन था। इन दिस आईआईटी में ये आ चुका है क्वेश्चन। इन दिस केस अगर कोई वेव्स ऊपर से आ रही है तब क्या होगा? तो आप इसी से सीख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं कोई प्लेन मिरर रख दूं, ऐसे प्लेन मिरर, तो ये अपने पाथ में रिट्रेस करेंगे ऐसे 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 ऐसे। तो इन केस ये नहीं होता तो ये रिफ्लेक्ट होकर के नॉर्मल है, दिस इज 90 डिग्री नॉर्मल है, ये ऐसे करके यहां पर आता, इस जगह प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस जगह पहुंचता। लेकिन अब इसकी वजह से ऐसे ऐसे रिट्रेस होकर के यहां पहुंचेगा, सेम शिफ्ट हो गया, सेम वैल्यू शिफ्ट हो गया। तो इन दिस केस जो पाथ इधर था अब ये ऐसे हो जाएगा, ये इधर का पाथ था अब ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मल है तो ये इसका ऐसे इस जगह पर आना चाहिए था, लेकिन अब यहां पर आएगा। ये ऐसे पाथ था, फिर मूविंग अवे द नॉर्मल और यहां पर आ गया। तो अगर ये नहीं होता तो ये रे यहां पर पहुंचती, बट इसके होने की वजह से डेविएट हो गई। तो नीचे से जब इधर अपवर्ड जाएगा तो इधर इसकी तरफ, और ऊपर से आएगा तब भी इधर, मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही शिफ्ट होगा। ऐसा तुम्हें तो लर्न करना पड़ेगा, वहां तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि डिराइव करके निकालने लगोगे। वैसे काम प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप काम करोगे तो धीरे 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 ये सब आपको छोटा लगने लगेगा। तो ये यहाँ से ऐसे, और जब यहाँ पर शिफ्ट की वैल्यू जो इधर है वही इधर है। यहाँ पर शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? शिफ्ट इज t and 1 minus 1 upon mu, t thickness of the glass slab, ये ग्लास स्लैब है, इसके थिकनेस है। ये क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दैट इज, ये ग्लास स्लैब है, दिस इज अ ग्लास स्लैब, और ये आपने मिरर रखा हुआ है। तो क्वेश्चन है कि इन केस कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज भी कहां होगी?
सेम डिस्टेंस पे यहाँ पर इमेज होगी, ऐसे यहाँ पर इमेज होगी, यहाँ पर इमेज होगी। थोड़ा और ऐसे कर लेते हैं, ज़्यादा ये हो गया, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए। दिस इज द मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस इक्वल होगी। बट जब आप ग्लास स्लैब पुट कर दोगे तो व्हाट इज द शिफ्ट इन द इमेज और पोजीशन ऑफ द इमेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखें, अब मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा, या थोड़ा और ऊपर ले लीजिए ऐसे। सपोज कर लीजिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, सो इमेज, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता है तो इमेज यहां थी, I1 पोजीशन है। ये मैं इसे हटा देता हूं क्योंकि ये डिस्टर्ब कर रहा है। यस, सो ये यहां पर दिस डिस्टेंस मस्ट बी दैट वन, ये इमेज I1 है अगर यहां पर है। बट जब आप सेकंड केस है, जब आपने ग्लास स्लैब पुट कर दिया तो ये इमेज यहां पर नहीं होगी, अब कहां पर होगी, दैट इज क्वेश्चन। तो ये आपको पता है कि इसकी वजह से जो रे, अगर ये नहीं होता तो रेज ऐसे जाती यहां पर, बट अब रे यहां से चलना तो शुरू हुई, यहां से थोड़ा और ऐसे झुका देता हूं, ऐसे चलना तो शुरू हुई, बट ऐसे करके ऐसे पीछे बैक करने पे ये, और फिर ऐसे ये और फिर ये पीछे बैक करने पर ये यहां पर एक बार यहां से ऐसे, फिर इधर बेंड होगी, अगेन बेंड होगी, तो थोड़ा दिखा पाना मुश्किल हो रहा, ऐसे दिखा दीजिए ऐसे, और पीछे बैक करने पर ये ऐसे करके ऐसे आ जाएगी। तो ये आपका शिफ्ट हो गया। अब सेकंड क्या होगा, सेकंड इसको मैं और थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, और सेकंड क्या होगा कि ये इंसिडेंट, और यहां पर ये प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, तो ये ऐसे बेंड होगा, दिस इज रिफ्लेक्ट होगा ऐसे, और दिस इज द नॉर्मल, तो इधर ना जाकर के ये फिर ऐसे आ जाएगा, और ये थोड़ा ऐसे करके ये नॉर्मल बना लीजिए, और अगेन ये ऐसे आया, नॉर्मल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे, और ये फिर ऐसे, थोड़ा ऐसे कर लीजिए, और ये पीछे बैक करने पर, मतलब कहने का कि इसकी वजह से ये इधर शिफ्ट हुआ था, और जब ये वापस आएगा तो फिर इधर शिफ्ट हो गया। ये रे जब ऐसे जा रही है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि ये फिर इधर शिफ्ट होगी, इधर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, इधर ये फिर शिफ्ट हो जाएगी। सो ये पीछे बैक करने पर, वैसे तो इसका पाथ ये है, दिस इज ये इमेज की पोजीशन है, बट अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि रे यहां से आ रही है, 2 टाइम्स हो गया, एक बार ये डिस्टेंस कम हो गई, अब फिर डिस्टेंस कम हो गई, और ये पहले ऐसे, तो ये डिस्टेंस, ये भी शिफ्ट है, मान लीजिए शिफ्ट इज x या y ले लीजिए या z ले लीजिए, दिस इज द z, तो 2 बार शिफ्ट हो रहा है, तो शिफ्ट यहां पर शिफ्ट विल बी ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, और ट्वाइस ऑफ t, शिफ्ट इज 2t, t इसकी थिकनेस है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है, तो 2t 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए।
So now position of the image, now position of image क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज विल बी, पहले ये डिस्टेंस कितनी थी x, तो x माइनस ट्वाइस ऑफ 2t एंड 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ये आपकी न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज हो गई। ग्लास स्लैब नहीं होता है तो पोजीशन ऑफ इमेज यहां से x डिस्टेंस पर होते, अब ये डिस्टेंस होगी फ्रॉम द मिरर, दिस इज द पोजीशन। ओके, तो प्लीज आप करिए, इन केस कोई डाउट है तो आप डिस्कस भी करें। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम फोकसिंग, दिस इज अकॉर्डिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिस इज एक पॉन्ड है, पॉन्ड में यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है, तो यहाँ पर कौन कितना एरिया इल्यूमिनेटेड होगा, एक रेज ऐसे गई और अगर ये क्रिटिकल एंगल होगा, दिस इज द सी, तो ये रे ऐसे 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाएगी, और सेम वे ऐसे एक एंगल पर ये क्रिटिकल एंगल बनाया और फिर ये रे ऐसे आ जाएगी, इसके बाद तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, इसके बाद जो रे अगर आएगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ लाइट नहीं आएगी, यहाँ पर लाइट नहीं आएगी, लाइट सिर्फ इस एरिया में ही आएगी, इन दिस एरिया, और दिस इज द सर्कुलर एरिया हो गया, दिस एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और दिस इज द, ये हाइट गिवन है, दिस हाइट इज h, यहां से ये हाइट गिवन है, एंड दिस इज द r, तो मुझे r फाइंड करना r। सो ये अगर c है तो ये और ये अल्टरनेट एंगल हो गया, ये भी c हो गया, सो एरिया a इक्वल पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई, और r की वैल्यू क्या लिखेंगे, r देखिए क्या है, r क्या होगा, r इज परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस r बाय h, r अपॉन h इज tan c एंड साइन c इक्वल 1 अपॉन म्यू, और अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं यहाँ पर, अगर एक ट्राइंगल बनाऊं ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, और ये c एंगल है, तो साइन c इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, सो दिस इज म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये बेस हो गया, सो दिस इज r अपॉन h, so r upon h equal tan c, that perpendicular upon base, तो perpendicular upon base that is 1 upon root, ये रूट में आएगा, रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, सो r इक्वल h अपॉन, 1 मिनट प्लीज, h अपॉन रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ये r की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज योर आंसर, पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। इट्स ओके, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करिए, घनघोर तपस्या करिए, और अपने आप को ही सबसे ज़्यादा मेहनती बनाइए। समझिए, मैं बहुत मेहनती हूँ, बहुत मेहनत करूँगा, लाइफ में चमत्कार करना है, एंजॉय करना है। जब आप पॉजिटिव रहोगे तभी आपकी अच्छी लाइफ होगी, एंजॉय करोगे। मेरे आशीर्वाद हैं कि आप लाइफ में खूब एंजॉय करो, खूब मज़े करो। इसलिए मैं कहता हूँ, खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब आनंद लो, खूब पढ़ो, खूब खेलो, खूब आनंद लो, खूब पढ़िए, खूब खेलिए, खूब आनंद लो। ओके, बेस्ट ऑफ लक।